क्या आपको लगता है एशियन पेंट डूबने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि 2025 में एशियन पेंट का डीलरशिप लेके पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना सही नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि भाई 2025 में एशियन पेंट के साथ जुड़ने से किसी भी प्रकार का ग्रो होने के लिए चांसेस नहीं है? क्या आपको लगता है कि एशियन पेंट का डीलरशिप का मार्जिन घट रहा है? क्या आपको लगता है कि भाई एशियन पेंट का अभी अगर डीलरशिप लेंगे तो आने वाले दिनों में हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे और एशियन पेंट में खासकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पास पास डीलर वगैरह भी हो रहे हैं और खासकर कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होने के कारण आने वाले दिनों में एशियन पेंट का हालत बहुत खराब होने वाला है? क्या आपको लगता है एशियन पेंट को कोई अदर्स कंपनी पछेड़ देगा और वो अदर्स कंपनी एशियन पेंट को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा? इस अगर मन में आपका विचार आया है या आ रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एशियन पेंट के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आपका जो एशियन पेंट को देखने का जो नजरिया है, आपका जो माइंडसेट है, वो पूरी तरह से बदलने वाला है। और आप अगर 2025 में पेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई एशियन पेंट के साथ डीलरशिप लेके अपना पेंट का बिजनेस शुरू करूं या नया स्टोर खोलूं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग एशियन पेंट का डीलर है तो ये वीडियो आपके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई एशियन पेंट में कुछ ऐसी बातें जो किसी अदर्स कंपनी में नहीं है और आज के जो हालात है उस हिसाब से क्या एशियन पेंट आने वाले दिनों में डूब जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक साल की बात करें तो आप इंटरनेट पे ढूंढ के देखना, चाहे यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप देखोगे एशियन पेंट का शेयर मार्केट दिन ब दिन डाउन हो रहा है, इन्वेस्टर को लॉस दे रहा है। पर आज मैं बात करूंगा कि भाई हम लोग थोड़ी ना इन्वेस्टर है, हम जो डीलर है या डीलर बनने वाले हैं उस कैटेगरी का हमारे इधर व्यूअर्स है और मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। हम एज ए इन्वेस्टर एशियन पेंट को नहीं देखेंगे, हम एज ए डीलर देखेंगे एशियन पेंट, या हम लोग सिर्फ एशियन पेंट का प्रोडक्ट सेल करने वाले पर्सन है और एशियन पेंट के साथ बिजनेस करने वाले पर्सन है। उस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि एशियन पेंट का क्या एग्जिस्टिंग हालात है, क्या एशियन पेंट का होने वाला है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि भाई एक बार हम जरूर देखेंगे कि भाई लास्ट 3 इयर्स में एशियन पेंट का जो हालात कैसा हुआ है उसको थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद कुछ ऐसी डेटा मैं आपके लिए लाया हूँ ढूंढ ढूंढ के, जिससे अगर आपने एंड तक देखा ना आप शॉक हो जाओगे। दूसरी बात, आपका जो माइंडसेट है एशियन पेंट को देखने के लिए कि भाई एशियन पेंट तो ऐसा है वैसा, बहुत लोगों का बहुत नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज़्यादा माइंडसेट है, पर आप जब इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स के साथ देखोगे ना तो आप पूरी तरह से आपका जो एशियन पेंट को देखने का नजरिया है वो बदलने वाला है, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो पहली चीज हम देखते थोड़ा सा एशियन पेंट का डेटा देखें कि लास्ट 3 इयर्स में एशियन पेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 2021-22 में एशियन पेंट ने 25,188 करोड़ का सेल किया है इंडिया में। आज मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। 21-22 में 25,188 करोड़ का सेल किया है। 22-23 में एशियन पेंट ने 30,078 करोड़ का सेल किया है इंडिया में। पर सबसे बड़ी चीज है 23-24 में एशियन पेंट का कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। 22-23 के मुकाबले 23-24 में एशियन पेंट ने 30,850 करोड़ का सेल किया है इंडिया में। तो 22-23 से लेकर 2022 से लेकर 2025 तक एशियन पेंट का ग्रोथ नहीं हुआ है। पर ये बात अलग है, आगे आपको कुछ ऐसे डाटा और भी दूंगा जिससे आप अनुमान लगा सकते हो। शेयर मार्केट की डाउनफॉल देखें तो लास्ट एक साल में एशियन पेंट ने -15.73% शेयर मार्केट में डाउनफॉल देखा गया है। और आज की लेटेस्ट प्राइस अगर हम देखें तो 2470 रुपया शेयर प्राइस है, जिसमें -461 रुपीज है एशियन पेंट का। पर ये है शेयर मार्केट के एज इन्वेस्टर के तौर से देखने का माइंडसेट, पर ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा अगर अब अभी हम देखें कि हम अगर डीलर है या डीलर बनने वाले हैं तो हमारा माइंडसेट एशियन पेंट की तरफ कैसा होना चाहिए, क्या क्या डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज भी अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं तो पूरे इंडिया में पेंट्स कंपनी में लीडिंग कंपनी है एशियन पेंट। उसके अलावा एशियन पेंट डेकोरेटिव होम डेकोर के आइटम भी सेल करता है। उसके अलावा डेकोरेटिव लाइटिंग की बात करें तो एशियन पेंट अभी भी इंडिया का लीड करने वाला कंपनी है डेकोरेटिव लाइटिंग में। क्या आपको पता था? इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि भाई ये जो डेटा है ना, ये जो चीज़ है किसी भी अदर्स कंपनी में अभी तक नहीं है। 1970 में एशियन पेंट भारत का पहला, इंडिया का पहला
सुपर कंप्यूटर खरीदा। कितने में? 8 करोड़ में, 1970 में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे कंपनी होंगे जो शायद बोल रहा होगा कि ये 8 करोड़ रुपये उस टाइम पे क्यों सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए ज़रूरत है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई। पर आज हम देखें 50 साल बाद, आज अगर आप देखोगे तो क्या है इस सुपर कंप्यूटर से एशियन पेंट ने क्या अचीव किया है, आप देखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। 50 साल का डेटा एशियन पेंट के पास है। क्या डेटा है? कस्टमर का डेटा, डीलर नेटवर्क का डेटा, किस रीजन में, किस स्टेट में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, वो भी रियल टाइम। एशियन पेंट को सब कुछ पता है जो किसी अदर्स कंपनी में अभी तक इंडिया में नहीं है। तो आप सोचिए लास्ट 50 साल का अगर डेटा किसी कंपनी के पास है जो रियल टाइम देख सकता है कि भाई उस साइट पे, इस स्टेट पे, उस डिस्ट्रिक्ट पे क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई सेल हो रहा है या हाई डिमांड हो रहा है, कौन सा कस्टमर, कौन सा कलर खासकर लोग कस्टमर चॉइस कर रहा है, कौन सा कलर ट्रेंडिंग में है, कौन सा डीलर एशियन पेंट रियल टाइम में देख सकता है, कौन सा डीलर में कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, क्या पोजीशन है, कितना डिमांड आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा रीजन में किसी भी कैटेगरी का आपका पेंट्स हो वो ज़्यादा डिमांडेबल हो। तो ये एक चीज़ जो डेटा है ना, ये किसी कंपनी में अभी तक नहीं है। ठीक है, ये जो डेटा है ना, इसके जरिए एशियन पेंट क्या कर रहा है आपको पता है? एशियन पेंट एक ही दिन में 2 लाख रिटेल पॉइंट को अपना सामान डिलीवरी कर सकता है। इस सुपर कंप्यूटर के बदौलत 2 लाख रिटेलर को एक दिन में 3 से 4 बार अपना सामान भेज सकता है, रियल टाइम डेटा देख के भाई उस डीलर को क्या चाहिए, आप सोच के देखो। इसके अलावा एक दिन में 6 से 8 लाख सप्लाई कर सकता है एशियन पेंट इस सुपर कंप्यूटर के मुकाबले, इस सुपर कंप्यूटर के जरिए। आप सोचो 50 साल का डेटा अगर पेंट कंपनी में, किसी भी कंपनी में देखो तो 50 साल का रियल टाइम डेटा किसी के पास नहीं है। सिर्फ एशियन पेंट का पास पूरे इंडिया में, चाहे डीलर का हो, कस्टमर का हो, सबका डेटा, पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर, सबका डेटा है। तो आप सोच के देखो, डेटा ही आजकल बहुत कुछ होता है। इस मामले में एशियन पेंट मुझे लगता है बहुत आगे है। और इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप एशियन पेंट के बारे में थोड़ा भी नेगेटिव सोच रहे हो ना कि भाई नहीं लेंगे एशियन पेंट का डीलरशिप, मार्जिन नहीं है, डीलर में कंपटीशन है, तो आप इस बात को जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएगी। एशियन पेंट का आपको लगता है कितना मार्केट शेयर है इंडिया में? थोड़ा सा गेस करो। गेस किया? 52% मार्केट शेयर है पेंट मार्केट। पूरे इंडिया में 52% सिर्फ एशियन पेंट होल्ड करता है। सेकंड कंपनी के आप गेस कर लो कौन सी कंपनी है और उसका परसेंटेज क्या होगा, आप शॉक्ड हो जाओगे। 100% मार्केट शेयर में अगर 52% एशियन पेंट होल्ड करता है तो सेकंड पोजीशन में कौन होगा और उसकी मार्केट शेयर कितनी होगी? सेकंड पोजीशन है बर्जर पेंट, जिसका मार्केट शेयर है 16%, ओनली 16%। आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड का गैप आधा भी नहीं है। 52% एशियन पेंट, बर्जर पेंट सिर्फ 16%, 16%, जो आधा भी नहीं है एशियन पेंट का। अब देखो कि एशियन पेंट का मुकाबला किस कंपनी कर रहा है। फिर देखो नेरोलैक का 7%, एक्जो नोबेल का जो ड्यूलक्स पेंट है 5%, इंडिगो पेंट्स का 2%, बिरला ओपस 6 से 8% लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पर अभी भी लीडिंग कंपनी एशियन पेंट ही है। क्या आपको पता है एशियन पेंट में, पूरे इंडिया में एशियन पेंट ने कितने टिंटिंग मशीन बांटे हैं, या रियल टाइम में एशियन पेंट के पास कितने टिंटिंग मशीन होगा? आप गेस करो, मैं बोल रहा हूँ, आप 1 सेकंड के लिए आप गेस करके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एशियन पेंट का अभी 2025 में पूरे इंडिया में 52,800 टिंटिंग मशीन है। आप सोच के देखो, पूरे इंडिया में 52,800 टिंटिंग मशीन अभी तक एशियन पेंट के पास है, ऑलरेडी लगा चुका है। इसके अलावा बर्जर पेंट का 41,000 टिंटिंग मशीन है, लगभग 10 से 12,000 कम सेकंड पोजीशन में जो होता है बर्जर पेंट। नेरोलैक का 26,400 टिंटिंग मशीन है। इसके अलावा एक्जो नोबेल का ड्यूलक्स का 17,600 टिंटिंग मशीन है। इंडिगो का 9,842 टिंटिंग मशीन इंडिया में है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट बहुत आगे है। एशियन पेंट एक जाइंट कंपनी है, ठीक है। आप अगर आपका माइंडसेट ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई एशियन पेंट का मार्जिन गिर रहा है, एशियन पेंट आने वाले दिनों में प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, एशियन पेंट का ग्रोथ स्लो है, पर आप ये मत भूलना
ये एक ऐसी कंपनी है जो 50 साल से पेंट इंडस्ट्री में है और नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके रखा है। क्या आपको लगता है एशियन पेंट नंबर 1 पोजीशन होल्ड को छोड़ देगा? कभी भी नहीं। एशियन पेंट ऐसा कमबैक करेगा, आप और हम शॉक्ड हो जाएंगे। मैं देखिए, मैं थोड़ी ना एशियन पेंट का डीलर हूँ, पर जब मैं डेटा को देखता हूँ ना कि भाई एशियन पेंट ऐसा है वैसा है, फिर जाके एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि ना भाई, एशियन पेंट 52% जो मार्केट शेयर कर लेके बैठा है ना, वो ऐसे ही नहीं बैठा है। और ये जो मार्केट है, एशियन पेंट आसानी से छोड़ेगा नहीं और ऐसा कमबैक करेगा ना, आप देखोगे जरूर। ठीक है, एशियन पेंट में मार्जिन नहीं है, डीलर कंपटीशन है, पर कस्टमर का रिकॉल वैल्यू, कस्टमर का एशियन पेंट का प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप एशियन पेंट का डीलरशिप लेने के लिए सोच रहे हो या लेने वाले हो, अगर मिल भी रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। हो सकता है आपका ठीक है, किसी अदर्स कंपनी में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बर्जर ड्यूलक्स पेंट की बात करें या आप बिरला ओपास की बात करो, जेएसडब्ल्यू पेंट्स की बात करो, बर्जर पेंट्स की बात, ठीक है, उनमें मार्जिन ज़्यादा है, पर परफॉर्मेंस वाइज, पर फ्यूचर ग्रोथ या अभी की जो इंडिया में डिमांड है, अगर किसी कंपनी के अगर हम देखें तो एशियन पेंट अभी भी आगे है। ठीक है, शेयर मार्केट में डाउन हुआ है, डीलर के बीच प्राइस हुआ है, फिर भी एशियन पेंट का जो आज के डेट पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे ना, तो आपको कस्टमर को समझाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई एशियन पेंट का प्रोडक्ट ले लो, ये कंपनी ऐसा है वैसे, सबको पता है एशियन पेंट के बारे में। क्योंकि 52% मार्केट लेना बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड में अब 16%, आधा भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों एशियन पेंट डाउन हो रहा है? ये 2-3 रीज़न है। पहला है पीडीलाइट की एंट्री। पीडीलाइट ने भी पीडीलाइट ने भी अपना जो पेंट का प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा झटका बिरला ओपास ने दिया एशियन पेंट को, क्योंकि बिरला ओपास अपना जो इन्वेस्ट है 10,000 करोड़ के साथ इन्वेस्ट किया, उसके अलावा बिरला ओपास कस्टमर को ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहा है, ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहा है, और डीलर को भी जो क्रेडिट टाइम पीरियड है वो बढ़ा दे रहा है। एशियन पेंट में 5 दिन में आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, इस तरह का प्रेशर आता है, पर बिरला ओपास में ऐसा नहीं है। बिरला ओपास में अगर आप डीलरशिप लेने जाओगे, तुरंत आपका एंट्री हो जाएगा। एशियन पेंट में थोड़ा टाइम लगता है। जायंट कंपनी है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसका सिस्टम अलग है। पर एक चीज़ है कि बड़ी कंपनी है ना, तो उसका जो पोजीशन है आसानी से हटेगा नहीं। 2-3 झटका लगा है, जेएसडब्ल्यू ने दिया है, बिरला ओपास ने दिया है, पीडीलाइट ने दे रहा है, एस्ट्रॉल भी दे रहा है एशियन पेंट को झटका। पर आने वाले दिनों में एशियन पेंट कमबैक जरूर करेगा। आप ये देख लेना, एशियन पेंट कमबैक जरूर करेगा। और ये वीडियो यही था। मैं आपको ये सलाह करूँगा कि भाई अगर आप 2025 में पेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, कहीं ना कहीं एशियन पेंट को आप इग्नोर मत करना मार्जिन के चक्कर में। किसी अदर्स कंपनी के अगर मार्जिन के मुकाबले एशियन पेंट को देखोगे तो थोड़ा कम है, फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, इस डेटा को भी देख लेना। 52% बहुत ज़्यादा होता है, और इससे क्या होता है, डीलर को एक सेल करने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उनका प्रोडक्ट एशियन पेंट का तुरंत ही बिक जाएगा एशियन पेंट का। पर अदर्स कंपनी में देखोगे, थोड़ा सा आपको कस्टमर को समझाने के लिए ज़रूरत पड़ता है कि भाई इसका प्रोडक्ट ले लो, ये आया है, बहुत कुछ समझाने पड़ते हैं। पर एशियन पेंट का ऐसा नहीं है। तो मैं एशियन पेंट का डीलर नहीं हूँ, पर जब डेटा देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई नहीं, कोई कंपनी अगर 52% मार्केट शेयर होल्ड करता है, आज से नहीं 50 साल पहले से मार्केट पे लीडर बन के घुस चुका है, और 1-2 साल का डाउनफॉल उसको गिरा नहीं सकता। आने वाले दिनों में एशियन पेंट जरूर कमबैक करेगा और ज़बरदस्त कमबैक करेगा, वो जरूर आप देखना। तो आज का वीडियो यही था। इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आया है या आने वाले दिनों में इस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हो, या मेरे वीडियोस में कुछ भी अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा सुधारो। आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आप देखोगे, जरूर देखोगे, और ऐसे ही कंटेंट में लाता रहूँगा अगर आप लोगों ने इस तरीके का प्यार दिया। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखा, इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।